नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। तो नए संसद भवन का उद्घाटन आज हो रहा है चारों वाकई में ये बहुत एक गर्व की विषय भी है। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया मेगा कवरेज कर रहा है और आपको दिखा रहा है नए संसद भवन में। देखिए, पूजा जो है वो हो चुकी है और अब आप देखिए कि किस तरह से इतिहास में ये तारीख दर्ज हो गई है। हमारे साथ प्रीति जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से, लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं, खास बातचीत भी कर रही हैं। प्रीति, हम देख पा रहे हैं आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, अगर आप उनसे बातचीत कर पाए। आज का दिन किस तरह से इतिहास में जो दर्ज किया गया है। बिल्कुल चारुल, देखिए मैंने कहा था कि दूसरा चरण होगा, अब स्टार्ट उसकी शुरुआत हो गई है। एक बार कैमरा पर्सन से पीछे मैं कहूंगी जरा दिखा देखिए करके तमाम मंत्री नेता जो हैं वो आने नए संसद भवन में शुरू हो गए हैं। दूसरे चरण की शुरुआत में तमाम जो बड़े अतिथि होंगे, लीडर्स होंगे, वो धीरे धीरे करके आप इसी रास्ते से अंदर जाएंगे और दूसरे चरण में जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी उसको लेकर के बातचीत होगी, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ इंदु जैन है, जो कि डॉक्टर इंदु जैन है। ये जैन धर्मगुरु हैं, अंदर थी जब मंत्रोच्चारण चल रहा था, तो इंदु जी भी अंदर थी। किस तरह का माहौल था इंदु जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी। ऐतिहासिक माहौल था, भव्य माहौल था। ऐसा लग रहा था कि जो मंत्रोच्चारण है वो चलता जाए, क्योंकि सभी के मंगल की भावना भाई जा रही थी, वहाँ विश्व कल्याण की भावना भाई जा रही थी। क्योंकि हम गणतंत्र के मंदिर में थे, लोकतंत्र के मंदिर में थे। सभी के अपने अपने मंदिर होते हैं, पर ये जो एक मंदिर है ये हम सभी का मंदिर है और हम सभी के नमन योग्य है। भारत की धरती में नवीन संसद भवन का उद्घाटन होना, माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में उनके करकमलों से इस भवन का उद्घाटन होगा, ये हम सभी के सौभाग्य की बात है। और मैं विशेषकर आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि इस भव्य उद्घाटन समारोह में उन्होंने सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रकट किया और सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रकट करते हुए सर्वधर्म प्रार्थना करवाई, जिसमें मैंने पूरे विश्व की जैन धर्म की तरफ से मैंने यहाँ पर जैन धर्म की प्रार्थना की और मैंने भी यही मंगल भावना भाई। प्राकृत भाषा, सर्व प्राचीन प्राकृत भाषा में मैंने यहाँ प्रार्थना की। संस्कृत भाषा में मंगलाष्टक और महावीराष्टक का उच्चारण। कौन सी आपने प्रार्थना की, एक बार जरा हमारे दर्शकों को मंत्रोच्चारण के साथ। मैंने यहाँ पर प्रवचन सार की प्रथम पद की गाथा है जो, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोधिघाई कममलम पड़मामि वड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। हमने यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी को नमन किया और साथ ही साथ उसके बाद हमने जो मंगलाष्टक है जिसमें अंत में आता है कुर्वन्तु ते मंगलम, यानी कि सभी का मंगल हो, जितने भी लोग हैं जन जन का कल्याण हो, सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी के कल्याण की भावना भाई। वो है अरहंतो भगवंतेन्द्र महिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाधार का पंचैते परमेष्ठिने प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। तो इस तरह की भावना भा के उसके बाद मैंने महावीराष्टक वहाँ पर प्रस्तुत किया, भगवान महावीर स्वामी का गुणगान किया, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव, और कहा भी गया है आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान। आदिनाथ ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा और इसका ऐतिहासिक शिलालेखी प्रमाण भी मिलता है। तो ऐसी भारत भूमि को मैंने सर्वप्रथम नमन किया, उसके बाद अपने मंत्रोच्चारण से सभी के मंगल की भावना भाई और बहुत ही सुंदर वातावरण था। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में इस ऐतिहासिक पल का जो हम सभी हिस्सा बन रहे हैं, हम सभी गौरवान्वित हैं। और बहुत शुक्रिया इंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कैसे जो धर्मगुरु हैं वो अंदर थे और अपने मंत्रोच्चारण के साथ जैन धर्म से डॉक्टर इंदु जैन आती हैं और उन्होंने बिल्कुल प्रीति, और हम सुन पा रहे हैं इस बीच आपको बता दें जेडीयू ने एक बहुत विवादित ट्वीट किया था जिसको हमें दिखाया था। इस बीच सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं जरा ये जान लेते हैं। उद्घाटन करे, लेकिन आपको तो विरोध करना है कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल जाए, बीजेपी को न मिल जाए। अरे श्रेय तो मिलेगा ही उनको, नरेंद्र मोदी को। अगर 2.5 साल के भीतर इतना भव्य भवन बनकर तैयार हो गया, इसलिए मैंने तो कहा कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है, कांग्रेस में, एनसीपी में, तो वो ऐलान करें कि ये अपवित्र भवन है, इस भवन के अंदर हम कदम भी नहीं रखेंगे और हम अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। तो फिलहाल हमने आपको सुनाया किस तरीके से लगातार, देखिए अभिषेक,
हमने देखा था वो विवादित ट्वीट और इसका कहीं ना कहीं खंडन भी सुशील मोदी ने किया है। अभिषेक, इस बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया? बचना चाहिए और इस ढंग की चीजों को कहना बहुत अनुचित है। आज हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे। 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का एक मंदिर बन के तैयार हो रहा है और अगर आपको राजनीतिक हसरतों की नाकामी का कोई रोना पीटना है तो उसके भविष्य में अन्य भी अवसर आते हैं। समाजवादी पार्टी इसको बोल रहा है कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मेरा मानना है कि इस समय किसी भी प्रकार की बात आपत्ति इस ढंग से नहीं करनी चाहिए। इस समय देश की संस्कृति, देश की लोक भावना, इनको स्थापित करने का प्रयास। सर नए संसद बना है लेकिन विपक्ष नदारद और विपक्ष का अनर्गल बयान कैसे आप देखते हैं सर? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नया संसद भवन बन रहा है, 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक। आज के दिन किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। शुभ कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न न उत्पन्न हो, ये भारत के हर नागरिक और हर राजनीतिक दल का दायित्व है। मुझे लगता है ये सब बयानबाजी आज नहीं करनी चाहिए थी। आज हम भी इस पे टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता है कि उसकी राजनीतिक हसरतें नाकाम हुई हैं तो उन नाकामियों के लिए और अवसर आते रहेंगे। तो ये थे हमारे सुधांशु त्रिवेदी सभा। और जिस तरीके से संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में उनसे बातचीत करेंगे। नए संसद भवन पर पीपी चौधरी जी, सबसे पहले आपकी जो पहली प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी? देखिए, नया संसद भवन आज 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित है। इस संसद भवन एक रिप्रेजेंटेशन है 140 करोड़ देशवासियों का। ये संसद भवन सिर्फ सांसदों का ही नहीं है। ये संसद भवन मेरा मानना है कि पूरे देश का मान और सम्मान है, पूरे विश्व में, सिर्फ देश में ही नहीं। तो मोदी जी ने उनके नेतृत्व में एक रिकॉर्ड टाइम में ये संसद भवन बन करके तैयार हुआ है और इस संसद भवन के बारे में कुछ कहना और इस तरह अनर्गल बातें करना, ये 140 करोड़ देशवासियों की तोहिन है। बाइकॉट का जो चलन है ये संसद भवन पे भी लागू हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि बार बार ये बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा कहा गया कि आप सबका सम्मान है, आप सब आइए, इतिहास हम रच रहे हैं और आपका समर्थन बहुत जरूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का शुरू से, जब से पिछले 9 साल से उनका मानना है सबका साथ सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। और इसी वजह से आज सबका साथ सबका विश्वास सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो उन्होंने अपनी हमारी पॉलिसी है, हमारी आइडियोलॉजी है, उसकी वजह से आज प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व नेता मानते हैं बड़े बड़े देश। और अभी हाल ही में उनकी विदेश यात्रा को आप देख सकते हैं, तो वो मान और सम्मान वो प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं था, वो मान और सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का था, जो 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद है। आपने विदेशों की बात की, प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बॉस तक कह दिया, द बॉस उन्होंने कहा। लेकिन हमारे देश में, क्योंकि आज आपने सुना कि राजद के तमाम लोगों ने कह दिया कि नया संसद जो भवन है वो ताबूत बनकर निकलेगा। ये इस तरह की जो अनर्गल बात है, अनाब शनाब अंड संड बोलना और साथ ही सिर्फ बाइकॉट प्रधानमंत्री के नाम पर अपने संसद भवन की इस तरह से ताबूत से तुलना करना कहाँ तक जायज है? देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में इतना बड़ा काम हो रहा है, विश्व में उनका और देश का नाम हो रहा है। मेरा मानना है कि अगर विश्व में अगर उन्होंने देश का नाम जो है बहुत ऊंचा किया है। पहले हम देखते हैं 9 साल के पहले की बातें हम देखें, जब से देश आज़ाद हुआ तब तक विश्व में एक पहचान नहीं थी, कोई इज्जत नहीं करता था भारत की। लेकिन आज भारत की इज्जत बढ़ाने का काम किया है, 140 करोड़ देशवासियों का इज्जत बढ़ाने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों का उन पे अटूट उनका उस आशीर्वाद है उनका, और यही उनकी ताकत है जो आज विश्व में भी काम कर रहे हैं भारत का मान और सम्मान बढ़ाने की। और देश में भी जिस हिसाब से पिछले 9 सालों में विकास के काम हुए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अनुकरणीय काम हुए, ये विपक्ष के लिए उनके पेट में दर्द जो हो रहा है ये हो रहा है। लेकिन हम कभी ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो चीज़ जो उभर करके इतनी आई कि संसद भवन के उद्घाटन तक को वो बाइकआउट करेंगे और इस तरह से हल्की भाषाओं का उपयोग करेंगे। और साथ ही देखिए, जिस तरीके से सेंगोल को लेकर के क्योंकि संसद भवन में उसकी स्थापना हुई और कहा गया कि जो सेंगोल है वो सेंगोल जो है वो उसको हिंदुत्व से जोड़ दिया गया, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सेंगोल को जो है उनको कभी इस बात की समझ ही नहीं आई
किस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देनी थी, उस जिस चीज़ को शुरू से उनको महत्व देना चाहिए था, महत्व नहीं दे करके उसको कहाँ रखा और उसको ला करके काम अगर किया है तो मोदी जी ने किया। ये हमारे देश के मान और सम्मान की बात है। और इस तरह से जो काम किया, उनको ये तकलीफ हो रही है कि ये बात जो मोदी जी को याद आई है और मोदी जी के दिमाग में जो बात आई है वो उनके दिमाग में क्यों नहीं आई, ये तकलीफ उनको सबसे बड़ी ये है। उसका इलाज तो किसी के पास नहीं, कोई दवाई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये पीपी चौधरी जी थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं और साथ ही उन बातों पर, उन पक्षों पर एक बार नज़र डाला है जिसको लेकर के राजद बहुत अनाप शनाप, जैसा कि ताबूत वाली बात मैं आपको बता रही थी कि राजद ने कहा है कि जो नया संसद भवन है वो लोकतंत्र के लिए ताबूत बनकर निकलेगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। एक सवाल ये भी है बिल्कुल, एक सवाल ये भी है कि आप देखिए कि आज नए संसद भवन में पूजा अर्चना की जाती है और वहां पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सभी धर्मों की प्रार्थना की जाती है और ऐसे वक्त में आरजेडी जिस तरह से कंपेयर कर रही है ताबूत से नए संसद भवन को, वाकई ये शर्मनाक भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर कहा जाएगा कि आज का ये जो दिन है ये इतिहास में दर्ज हो गया है। लगातार हमारे सहयोगी जो है ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन नए संसद भवन की देखिए अगर हम बात कर लें तो कहा जा सकता है आधुनिक भारत की शेखावत जी मौजूद हैं। सर, नई संसद का लोकार्पण हुआ, आप उस क्षण में मौजूद थे। बताया जा रहा संसद में राजस्थान की भी झलक है, नई संसद में दिखाई दे रही है। देखिए, निश्चित रूप से नई संसद नए भारत की तस्वीर है और जिस तरह का भव्य भवन बन करके तैयार हुआ है, ये निश्चित ही भारत की संसद की पहचान पूरे विश्व भर में बनेगी, ऐसी इस स्तर का भवन है। जिस तरह से इस भवन में भारत की संस्कृति, भारतीय इथोस, भारत के मूल्यों का, इसके निर्माण में भारतीय वास्तुकला शास्त्र का उपयोग हुआ है, निश्चित ही भारत के सम्मान को पूरे विश्व भर में बढ़ाने वाला है। सर, संसद में जब सिंगोल की स्थापना कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो सभी वहां पर मौजूद जो लोग थे उनकी आंखें नम हो गई थीं उस ऐतिहासिक क्षण को देखते हुए। देखिए, जिस राजदंड को भारत में वॉकिंग स्टिक बना दिया गया था, उस राजदंड को वापस विधि विधान के साथ में एक बार पुनः वॉकिंग स्टिक से राजदंड के रूप में स्थापित किया गया। मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के 5 मंत्र हैं कि हम अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नए भारत को बनाएंगे, आज उस पंच मूल्यों में से एक मूल्य के प्रति निष्ठा एक बार फिर व्यक्त हुई है। सर, इस ऐतिहासिक क्षण पर विपक्ष, खास तौर पे अगर मैं कांग्रेस का जिक्र करूं, वैसे तो 21 विपक्षी दल थे जिन्होंने बहिष्कार किया, नहीं आए, बाइकआउट किया, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? क्या उन्होंने मिस किया है? एक ऐतिहासिक पल को उन्होंने मिस किया है और निश्चित ही आने वाले समय में जब इस ऐतिहासिक क्षण का इतिहास लिखा जाएगा तो उन दलों की आने वाली पीढ़ियां अगर शेष रहेंगी तो वो इसके लिए अपने इस समय के नेताओं को निश्चित ही धिक्कारने वाली है। धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत जी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। बिल्कुल, तो लगातार रिएक्शंस आप देख रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सुबह से तस्वीरें जो हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अभिषेक, देखिए, ये कहा जा सकता है कि बदलते वक्त के साथ जरूरतें जो हैं वो बदली थी। आज हम देख पा रहे हैं कि 100 साल पहले की जो चीजें थी जिन्हें सुधारना था उन पर काम किया गया और एक नया संसद भवन बनकर तैयार है। आज नहीं, कल पश्चाताप करना पड़ेगा। हमने कैसी, हमें नए भवन में क्या कल से इसमें नहीं बने, देखिए किस तरीके से उस वक्त की तस्वीरें जो कि आपको गौरवान्वित करेंगी, उस क्षण को जिस तरीके से जब सिंगोल को स्थापित किया जा रहा है स्पीकर की चेयर के पास में, ओम बिरला इस वक्त वहां मौजूद रहे थे। किस तरीके से पारंपरिक तरीके से नए संसद भवन की शुरुआत। चलिए, इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें। ताबूत वाले बयान पर बड़ी खबर है, जहां बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया।
लोकतंत्र के मंदिर में आरजेडी को आने का मौका नहीं। 2024 में देश इसी ताबूत में बंद कर देगा। बीजेपी ने साफ तौर पर अब ये बात कही है, क्योंकि नई एक राजनीति यहाँ पर आरजेडी ने आज छेड़ी है। ताबूत को नई संसद भवन से उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी तुलना की है और इस तुलना को लेकर बीजेपी का ये बड़ा पलटवार। आरजेडी ने ताबूत के साथ फोटो को शेयर किया था। बिल्कुल, देखिए ये जो ट्वीट है हम वो दिखाते हैं। आरजेडी की ओर से ये ट्वीट किया गया जिसमें ताबूत से तुलना की गई नए संसद भवन की। देखिए ये ट्वीट जब से आया है कहा जा सकता है कि विवाद खड़ा हो गया है कि किस तरह से आज जो एक शुभ अवसर था, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो रही थी, एक दिन जहां पर एक नई संसद सर्वधर्म प्रार्थना जहां पर की जाती है, ऐसे में ये ट्वीट किया जाता है आरजेडी की तरफ से जहां पर तुलना की जाती है ताबूत से। अब ऐसे में आरजेडी के ट्वीट पर सुशील मोदी का बयान आया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये संसद का अपमान है। क्या विपक्ष के सांसद इस्तीफा देंगे? ये बड़ा सवाल किया है सुशील मोदी ने। सभी दलों, देखिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे ये नया संसद भवन जो बना है ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वही चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है कि राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए। एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता है। पे कहा है कि क्या तमाम विपक्षी हैं तो सांसद हैं, क्या वो इस्तीफा देंगे? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें देखिए ये वो ट्वीट है, ये विवादित ट्वीट आरजेडी के ट्वीट पर सुशील मोदी की ये बयान सामने आया है। ये क्या है? सबसे पहले लिखा गया एक प्रश्न, செய்யப்பட்டது திருவாரூரை ஆதீனத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு செங்கோல், சுமார் ஒரு 5 அடி நீளம் கொண்ட அந்த செங்கோல் சென்னையிலே वासियों को मिलेगा। इसलिए गलत जो कह रहे हैं यह ताबूत उनके लिए साबित। नए संसद विपक्ष पूरी तरीके से यहाँ विरोध की राजनीति में अपनी सोच समझ खो बैठा है। एक तो उद्घाटन का बहिष्कार करना, उसके बाद पहले राष्ट्रपति का अपमान किया, उन्हीं राष्ट्रपति के लिए उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया। और क्या वो ये भी कसम खाएंगे कि संसद में हम कदम नहीं रखेंगे? संसद में कदम अगर न रखे हैं और वह ताबूत में ही कदम रखने के लिए संकल्पित हो गए हैं, तो हमें लगता है कि वो बताना चाहिए उनको कि मैं आगे जब लोकसभा चलेगा तो मैं संसद में नहीं। तो देखिए अब लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, दूसरी तस्वीर उस वक्त की जहां पर नए संसद भवन का मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन उस वक्त किया गया, जो कि वो पल पूरे देश के लिए गौरवान्वित बनेगा। Installation and puja was performed at 7:30 and Honorable Prime Minister, with the presence of Honorable Prime Minister, Adinams, all the Adinams performing puja to the Sengol and purifying the Sengol from Ganga water. Thereafter, the important Adinams, one among the Velakurchi Adinam, handed over to the Sengol Thiruvadurai Adinam also, Dharmapuram Adinam, Perur Adinam, Madurai Adinam, handed Kundrakudi Adinam, handed over to the Sengol to the Honorable Prime Minister of India and take procession to the Central Hall of the Parliament House, and it was installed by Honorable Prime Minister with the presence of Holy Adinams. And also in the presence of Honorable Speaker also. देश के लिए हमें लगता है कि नीति निर्धारण का यह सबसे केंद्र बिंदु होगा, जिससे वास्तु भाव से, जिससे
संस्कार और संस्कृति के अनुसार, जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार इसका उद्घाटन और इसका शिलान्यास हुआ था। देश के लिए हमें लगता है कि यह बहुत बड़ा धरोहर के रूप में काम करेगा और खास करके जो विकृत मानसिकता है, जो विकृत संस्कृति के लोग हैं, जो विकृत शक्तियां हैं, उसको भी यह समाप्त कर देगा। इसलिए विपक्ष को आज परेशानी हो रही है। सेंगोल को लेकर के कई सारी बातें कही गई। आज स्थापना दिवस, आज संसद भवन का उद्घाटन था और साथ ही स्थापित किया गया, लेकिन कहा गया कि हिंदुत्व से जोड़ करके सेंगोल को देखा गया। कहा गया कि 2024 के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। विपक्ष ने कहा, देखिए, हमें लगता है कि हमने हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व की बात न करेंगे, हिंदुस्तान में सिंगोल और वास्तु की बात न करेंगे तो क्या करेंगे भैया? हमें ऐसे लोगों पर आश्चर्य होता है और ऐसे उन लोगों को अपने आप में पश्चाताप होगा कल कि हमने क्या बोल दिया, कैसे शब्द का प्रयोग कर दिया, क्योंकि देश के लोग थूक रहे हैं उनके ऐसे बयानों पर। वह देश के लिए, हमें लगता है कि वह स्वयं के लिए, कि मेरा अगर कुछ नहीं सुना जा रहा है, आप चूंकि गलत कर रहे हैं, आपको राष्ट्रपति से बहुत प्रेम हो गया है और राष्ट्रपति जी का जब हमें लगता है कि जब चुनाव हो रहा था, जब देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेतृत्व में उनके नाम की घोषणा किया था, तो आप उस समय विरोध कर रहे थे और आज बहुत बड़ा प्रेम हो गया। आप दलित प्रेम और दलित भाव आपका दिखावा है, छलावा है और देश के लोग उसको जान गई है। प्रधानमंत्री का बॉयकॉट एक तरफ, लेकिन उनके नाम पर जिस तरीके से पूरे नए संसद भवन का बॉयकॉट किया गया, उस पर क्या कहेंगे? बॉयकॉट करना गलत है। देश के लोग समर्थन कर रहे हैं। यह इक्के दुक्के लोग अपने स्वार्थ में डूब कर करके और बाइकॉट की बात कर रहे हैं, तो देश के लोग उससे हजारों गुना तादाद में उसका समर्थन करें। आज पूरे देश के 182 करोड़ जनता खुशहाल है, खुशी में मग्न है, वह अपने आप में झूम रही है। हर जगह देश का यह संसद भवन जो नया आज उद्घाटित हो रहा है, हर जगह लोग उद्घाटन के मौज और मस्ती में हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए देखिए किस तरीके से साफ तौर पर बयानबाजी शुरू हो गई है। नीरज कुमार जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेता। नीरज कुमार जी, सबसे पहले न्यूज इंडिया पे आपका बहुत स्वागत। लेकिन इसी के साथ जरा ये भी बताइए, क्या मानते हैं आप कि राजनीति और लोकतंत्र का क्या ताबूतीकरण हो गया है? ये जो ट्वीट किया गया है आरजेडी के द्वारा, ये क्या दर्शाता है? नहीं, पहले तो ये स्पष्ट आप करिए जी, जो वर्तमान संसद अभी जो चल रहा था जहाँ काम जी, क्या यह सही है कि वो 64 योगिनी मंदिर के स्वरूप का बनाया गया था? सनातन धर्म के मंदिर के, बौद्ध धर्म के बौद्ध स्तूप के जैसा दिखाई पड़ता था। और जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई, जो बनाया गया, वह बेकर ने जब ब्रिटिश काल में उस नक्शे को अमान्य कर दिया है तो त्रिभुजाकार था। दूसरा सवाल मेरा है कि चोल, जरा गूगल पर सर्च कर लीजिए, जिस चोल के बारे में बोल रहे हैं कि मगध साम्राज्य क्या था? मगध साम्राज्य पर आपने विचार भी नहीं किया इस पर। तीसरी बात, अगर आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, या बताइए कि देश के अंदर में हिंदू मंदिरों को जिस तरीके से बेरहमी से आदरणीय नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तोड़ा गया, और ये भी पीछे चले गए। आप देख लीजिए, आज भी लंका थाना में, वाराणसी में शिवलिंग लगभग 150 जलाभिषेक नहीं हो रहा है। वहाँ पर नीरज जी, आज का जो ये मौका है, ये संसद, देखिए आप समझिए यहाँ पर आपने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया कि वो सनातन के ठेकेदार कैसे हैं। क्या आपने ये पूरा कार्यक्रम देखा? सर्वधर्म प्रार्थना की गई है और आपने इसे सिर्फ सनातन और हिंदू से जोड़ दिया, इस पर फिर से विवाद शुरू कर दिया। आपको बोलने का पूरा मौका दिया, बोलिए। कब वीर से अंग्रेज से 5 बार माफी मांगने वाला वीर हो गया। देखिए नीरज जी, आप स्वतंत्रता सेनानियों को अब गाली बक सकते हैं, उनको बड़ा बुरा कह सकते हैं, लेकिन क्या आपने उस दौर को जिया या हमने जिया? नहीं जिया। आप अब बैठे हुए हैं ना, तो सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन नीरज जी जरा ये बताइए, नीरज जी, भाषा तो मेरी सही है। नीरज जी, आप बोल रहे हैं वीर सावरकर पे हमेशा कटाक्ष क्यों करते हैं आप? समझ में नहीं आता। चलिए अब आप बता दें, चलिए आप सुनिए ना, आप ही सुनिए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। तोड़ दिया। आजाद हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सनातन धर्म के लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र में 2416 मंदिरों को तोड़ दिया, भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया, आज इतिहास को कलंकित कर रहा है कि वीर सावरकर, जिसने 5 बार अंग्रेजों से माफी मांगा, वीर सावरकर जो अंग्रेज के पेंशन पर 65 रुपया था, वीर सावरकर
जिसको अंग्रेजों ने रहने को आवास दिया था, आज उसके जन्मदिन के नाम पर देश के इतिहास के वो पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों को जो सेंट्रल हॉल में चलिए नीरज जी, आपने अपना ही बयान सुना होगा, जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी हैं, सुन पा रहे होंगे नीरज जी आप? नीरज जी, चलिए फिलहाल आपको बता दें, राजनीति गर्मा रही है और गर्माना क्या लाजमी है, क्या वो मौका है, ये समझना बहुत जरूरी होगा तमाम विपक्षियों को। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।